हेलो साथियों, आइए समझते हैं पियाजे के द्वारा बताए गए दो टर्म जिसे हम कहते हैं सेंट्रेशन और डिसेंट्रेशन, यानी केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। सबसे पहले समझते हैं केंद्रीकरण क्या है। जब बच्चा किसी वस्तु या परिस्थिति के केवल एक पहलू पर ध्यान देता है और बाकी पहलुओं को नजरअंदाज कर देता है, उसे हम सेंट्रेशन कहते हैं, केंद्रीकरण कहते हैं। जनरली ये 2 से 7 वर्ष के बच्चों में देखने को मिलता है और 2 से 7 वर्ष के बच्चे पियाजे के द्वारा बताए गए कौन सी अवस्था के पार्ट होंगे, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये चीज दिखाई देगी। जैसे 2 ग्लास में आप बराबर पानी ले लीजिए। अब एक ग्लास का पानी लंबे और पतले ग्लास में डाल दीजिए। तो एक बच्चे से आप जब ये पूछेंगे, किसी छोटे बच्चे से आप पूछिए कि पानी किसमें ज्यादा है, तो बच्चा बोलेगा लंबे ग्लास में ज्यादा पानी है। ऐसा उसने क्यों बोला? क्योंकि उसने सिर्फ एक ऊंचाई यानी हाइट पर उसने ध्यान दिया, चौड़ाई पे नहीं। यानी उसका ध्यान एक ही पहलू पर केंद्रित था। ठीक इसका उल्टा अगर मैं बात करूं विकेंद्रीकरण की, डिसेंट्रेशन की, तो यानी जब बच्चा किसी परिस्थिति के एक से अधिक पहलुओं को एक साथ समझने लगता है, उसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं, डिसेंट्रेशन कहते हैं। ये जनरली 7 से 11 वर्ष के बच्चों में दिखता है, जो कि पियाजे के द्वारा बताई गई तीसरी अवस्था का पार्ट होगा, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये लक्षण दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसी पानी वाले उदाहरण में जो अभी मैंने आपको बताया सेंट्रेशन में, बड़ा बच्चा अगर हम ले, 7 से 11 साल के बच्चे से अगर सवाल पूछे, तो वो बोलेगा और वो समझ जाएगा कि ग्लास लंबा है लेकिन पतला भी है, इसलिए पानी की मात्रा समान है। यानी अब बच्चा केवल ऊंचाई नहीं बल्कि ऊंचाई चौड़ाई दोनों पर ध्यान दे रहा है। तो ये डिसेंट्रेशन कहलाता है। इसी को केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के नाम से जानते हैं, जो जनरली पियाजे के सिद्धांत की दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था में देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।